जय सच्चिदानंद मित्रों। शुद्ध कर्म और अशुद्ध कर्म, या ये कह लीजिए पाप कर्म और पुण्य कर्म। पुण्य कर्म जो भी व्यक्ति करता है वो भय रहित रहता है सदा। आप सब जैसे जानते हैं, किसी से कोई गलती हो जाए या कोई बुरा काम हो जाए तो सच बताने वाले को या बोलने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। सच बता दिया और भय खत्म हो गया। झूठ बोलने वाले को बड़ा भय रहता है कि कहीं ऐसा ना पता लग जाए वैसा, तो वो एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ बोलता चला जाता है और भयग्रस्त होता चला जाता है। इसी तरह से हमारे कर्म हैं। जब हम पुण्य की कमाई करते हैं तो हमें किसी चीज़ का भय नहीं रहता। विश्वास होता है कि जो भी मैंने कमाया है वो मेरी पुण्य की कमाई है, और परमात्मा पे विश्वास हो जाता है क्योंकि पुण्य कर्म करते हैं तो परमात्मा विश्वास होता है। परमात्मा ने जिस कार्य में मुझे करा, मैंने वो ईमानदारी से निर्वाह करा। फल की चिंता है नहीं, क्योंकि फल की चिंता हमें लोभग्रस्त बनाती है, भयग्रस्त बनाती है। तो फल की चिंता जब नहीं है हमें, तो हमारे कर्म अगर हमारे शुद्ध हैं तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आजकल जो देखा गया है, जो मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पे जो भीड़ बढ़ रही है अधिकतर, वो लोभ और भयग्रस्त लोगों की बढ़ रही है। क्योंकि समाज के अंदर भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, पाखंड इतना व्यापक है कि हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। शारीरिक शक्ति तो हम बढ़ा लेते हैं धन से, जिम से, कुछ खा पी के, लेकिन आत्मा हमारी कमज़ोर होती रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा, हम छोटी छोटी बातों पे, रोडों पे आपने देखा होगा, पार्किंग के चक्कर में देखा होगा मर्डर होते हुए, झगड़े होते हुए। एक निर्जीव वस्तु हल्की सी टकराई और हमने एक जीव को मार दिया। गाड़ी टकराई, निर्जीव वस्तु, और उस पर कोई खरोंच आ गई या कोई नुकसान नफ़ा हो गया और हम एक जीव का, ये सब हमारी अंदर की आत्मिक कमजोरी का कारण है। क्योंकि हमने उस निर्जीव वस्तु से इतना प्रेम कर लिया कि हमें जीव दिखने बंद हो गए। मतलब जो आत्मा है उसका भान कम हो गया। हमने शरीर रूपी जड़ प्रकृति से ज़्यादा लगाव कर लिया। तो मेरा मानना यही है कि आत्मा को अगर मजबूत करना है तो उस सच्चे बादशाह परमपिता परमात्मा शिव से, जो आत्मिक रूप से है, निराकार है, जो शरीर में नहीं आता, शरीर के बंधन में नहीं आता, जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, तो हमारी जड़ता का कारण जो है ना, ये जो हम पत्थरों की मूर्तियों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमने एक रूप निर्मित कर लिया कि यही परमात्मा है, यही परमात्मा है। हमने उसे सीमित कर दिया। जो असीम था, जो मतलब कि जिसकी हम सीमा को जान ही नहीं सकते, हम करोड़ों लोग मिलके भी उसकी सीमा को इकट्ठा कर लें, करोड़ों का ज्ञान, तब भी नहीं जान सकते। हम हमेशा अज्ञानी ही रहते हैं। कितना भी हमें ज्ञान हो जाए, अज्ञानी रहते हैं। पत्थर में भगवान है या नहीं? भगवान है पत्थर में भी, लेकिन उसके लिए भगवान नहीं है जो पत्थर को तो भगवान मान रहा है। मतलब जो वो गाड़ी उसकी जो निर्जीव थी, लोहे की,
उस गाड़ी को तो वो मतलब भगवान मान रहा है अपना, और जो जीवात्मा थी जिसने जानबूझ के या अनजाने में उससे थोड़ा टकरा गया और उसने उसको मार दिया। ये अज्ञानता है। जब हम उस परमपिता परमात्मा शिव को जान लेते हैं तो हमें सब जगह भगवान दिखने लग जाता है। अभी खुद के बच्चे में भगवान दिखता है, फिर सब बच्चों में भगवान दिखेगा। अभी सिर्फ अपना ही अपना दिखता है, फिर सबका दिखेगा। अभी तो जो सबके लिए भी हम देख रहे हैं उसमें भी स्वार्थ देख रहे हैं। जो हम किसी के लिए करने की मान लो कर रहे हैं कुछ, उसमें भी स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तो कहा है, एक वो भजन भी चला था बड़ा पीछे, मैं सुनता था बचपन में, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मतलब उस माँ को प्रकृति माँ कह लो, उसको परमपिता परमात्मा कह लो, जो भी आप नाम ले लो, जिस रूप में भी पूजो, क्योंकि उसका तो कोई लिंग, कोई रूप रंग कोई है नहीं। आप जिस भी प्रेम में उसे माँ कहो, पिता कहो, तो माँ मुरादे पूरी कर देगी तो तू हलवा बांटेगी भाई। और कल को मुरादे तेरी पूरी नहीं हुई तो दूसरी माता पे जाएगी फिर, क्योंकि उस माता का तो तूने परीक्षा ले ली। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, भाई हलवा बांट देना। अरदास ही क्यों लगा रही है? मिन्नत क्यों? मिन्नत कर ले, मिन्नत। मिन्नत और मन्नत में फर्क होता है। मन्नत कई बार पूरी नहीं होती और उसका भुगतान बड़ा गुणांक में करना होता है, और मिन्नत पूरी हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। मिन्नत करी है आपने, लेकिन मन्नत में क्या होता है, आप अहंकार में आ जाते हैं कि मैंने तो इसको ये कहा था, मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगा। मैं तो जाके, वो पड़ोसी ने बताया था कि जाके वहाँ सवामनी बोला तेरा काम हो जाएगा। अब काम को तो होना ही था, लेकिन कई बार बाई चांस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कर्म जो है उस काम को नहीं, तो भगवान क्या कर लेगा? हमारे कर्म में था ही नहीं वो काम होना, हमने अच्छे कर्म करे ही नहीं थे। हम तो जो सवामनी भी इसलिए लगा के आए कि कुछ मिल जाए हमें, तो वहां पर जो है हमारा वहां से विश्वास डोल जाएगा। मेरी 5 लाख की लॉटरी लगवा दे महावीरा, मेरी 5 लाख की लॉटरी लगवा दे महावीरा। तो मिन्नत कर लिया करो भाई, परमात्मा तो दाता है, सबको देता है। सौदा मत करा करो। तुम हो व्यापारी, हम हैं व्यापारी, वो व्यापारी नहीं है भाई। उसको सिर्फ हजारों हाथों से सिर्फ बांटना आता है, उसको तो हजारों हाथों से बांटना आता है। तो जड़ बुद्धि मत बनो, जड़ में भी दिख जाएगा। अभी ना जड़ में, जब तक चेतन में नहीं दिखा, और चेतन से पहले जो है आनंद, जो आनंद स्वरूप परमात्मा, करुणा स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उसमें नहीं दिखा तो पत्थर में कहाँ से दिख जाएगा? इसलिए कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर जी इतने निर्दयी नहीं हो सकते, उन्हें पता था कि पत्थर में भी वही बसता है, लेकिन जिनका पत्थर में ही बसता है उनका कहीं नहीं बसता। जिनका उसका पता लग जाता है, जिसको, उसको ये भी पता लग जाता है कि पत्थर में भी है। इसीलिए तो कबीर जी ने कहा है कि सारे राम जानने पड़ेंगे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम उन सबसे प्यार न्यारा, चारों राम को जानकर कोई बनता शिव का प्यारा। तो मतलब जो है, एक जो दशरथ के राम के बेटे के लिए जो झगड़े फसाद कर रहे हो हैं, उससे बाहर निकलो। जिससे झगड़ा कर रहे हो वो भी राम है।
एक पत्थर की मूर्ति के लिए साक्षात राम को पीट रहे हो और पत्थर के राम को बचा रहे हो। ये ध्यान करने का विषय, चिंतन का विषय। बाकी आप सब समझदार हैं। जय सच्चिदानंद।